ये क्लास 11 का है साइकोलॉजी चैप्टर 9 मोटिवेशन एंड इमोशन। मोटिवेशन मोटिव दो टाइप के मेन मोटिव है, बायोलॉजिकल मोटिव मतलब हमारे फिजियोलॉजिकल नीड्स एंड साइको सोशल मोटिव। बोथ टाइप ऑफ मोटिव आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, मतलब दोनों अलग अलग नहीं, डिपेंड तो करते हैं। बायोलॉजिकल मोटिव टू फुलफिल बायोलॉजिकल नीड्स। ये बायोलॉजिकल मोटिव्स जैसे हंगर है, अब हंगर है तो मोटिवेशन रहेगा कि कुछ काम करो, कुछ ना कुछ खाने के लिए रहना चाहिए। नीड फॉर फूड डोमिनेट एवरीथिंग एल्स। जो फूड है, खाना है, वो सबसे पहले है, सब उसके बाद है, तो फूड डोमिनेट करता है सब चीज़ों को। इट मोटिवेट पीपल टू ऑब्टेन एंड कंज्यूम फूड। मोटिवेट करके खाना खाओ, भूख लगी है। द स्टिमुलाई फॉर हंगर इंक्लूड स्टमक कंट्रक्शन। भूख लगती तो होता क्या है, स्टमक में कंट्रक्शन, विच सिग्निफाई दैट द स्टमक इज एम्प्टी। वो बता रहा है कि पेट खाली है। ए लो कंसनट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इज इन द ब्लड। पेट खाली मतलब जो ग्लूकोज का लेवल ब्लड में वो कम हो गया है, अब खाना खाओ। हंगर सबसे बड़ा मोटिवेशन है, ये उसका प्रोसेस है, हंगर का प्रोसेस कि इस पेट में कंट्रक्शन होगी, कंट्रक्शन होंगे। इसका मतलब ये है कि ग्लूकोज का लेवल ब्लड में थोड़ा कम हो चुका है, तो लीवर भी सिग्नल देगा। फिर लीवर ऑल्सो रेस्पॉन्ड टू द लैक ऑफ बॉडली फ्यूल फॉर सेंडिंग नर्व इम्पल्स टू द ब्रेन। लीवर भी बताएगा, ब्रेन के पास सिग्नल भेजेगा कि अब जो फ्यूल है, मतलब जो ग्लूकोज है, उसका लेवल ब्लड में कम हो रहा है, मतलब खाना लेने की ज़रूरत है। टू रीजन ऑफ द हाइपोथैलेमस, अब ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन पहुंची, इन्वॉल्व इन हंगर, लेटरल हाइपोथैलेमस एंड वेंट्रोमेडिकल हाइपोथैलेमस। इनके पास सिग्नल पहुंचा कि भूख लगी, खाना खाना है। लेटरल जो हाइपोथैलेमस है वो कंसिडर्ड टू बी द एक्साइटरी एरिया। एनिमल ईट व्हेन दिस एरिया इज स्टिमुलेटेड। लेटरल हाइपोथैलेमस मतलब वो एरिया ये एक्साइट करता है कि हाँ खाना खाओ। अगर ये डैमेज हो जाए तो व्हेन इट इज़ डैमेज्ड एनिमल स्टॉप ईटिंग एंड डाई ऑफ स्टारवेशन। मतलब वो खाना खाने की उसकी इच्छा ही नहीं होगी, भूख ही नहीं लगेगा। अगर लेटरल हाइपोथैलेमस में गड़बड़ हो जाए, चोट लग जाए, तो भूख को कंट्रोल करने वाला सेंटर है ये। तो नेक्स्ट है वेंट्रोमेडिकल हाइपोथैलेमस, ये लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द हाइपोथैलेमस, ये भी हाइपोथैलेमस का ही पार्ट है। विच इज़ अदरवाइज नोन एज हंगर कंट्रोलिंग एरिया विच इनहिबिट द हंगर ड्राइव। जब पेट फुल हो जाएगा तो ये कहेगा खाना बंद करो, एक कहेगा खाना खाओ, दूसरा कहेगा खाना हो गया पूरा, अब बंद करो। नेक्स्ट है थ्रस्ट, व्हेन वी आर डिप्राइव्ड ऑफ वाटर फॉर ए पीरियड ऑफ सेवरल आवर्स। अगर बहुत सारे घंटों के लिए अगर हम प्यासे रह जाएं, द माउथ एंड द थ्रोट बिकम ड्राई, मुंह और गला हमारा सूख जाएगा। विच लेड टू डिहाइड्रेशन ऑफ बॉडी टिश्यू। डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी। जब प्यास अगर पानी नहीं पिएगा तो मतलब डिहाइड्रेशन हो ही है। वाटर मस्ट गेट इनटू द टिश्यू सफिशिएंटली टू रिमूव द ड्राइनेस ऑफ माउथ एंड थ्रोट। मतलब जब मुंह सूखने लगे मतलब पानी ले लेना है। वाटर मस्ट गेट इनटू द टिश्यू सफिशिएंटली। Motivation to drink water is mainly triggered by condition of the body, loss of water from the cell and reduction of blood volume। मतलब प्यास लगेगी, जो बॉडी की रिक्वायरमेंट होगी तब को वो लेना ही है। द एंटीरियर हाइपोथैलेमस कंटेन नर्व सेल कॉल्ड ओस्मोरिसेप्टर। हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल कर रहा है भूख प्यास दोनों, अलग अलग उसके पार्ट हैं। तो एंटीरियर जो हाइपोथैलेमस है, अगले वाला जो हाइपोथैलेमस है, वो जनरेट कर रहा है नर्व इम्पल्स। इन केस ऑफ सेल डिहाइड्रेशन, सेल के पास अगर वाटर की कमी हो रही है तो वो सिग्नल क्रिएट करेगा कि अब अब वाटर ले लो, पी लो। थ्रस्ट इज रेगुलेटेड बाय द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम ऑस्मोरिसेप्टर, इट इज कॉल्ड सेलुलर डिहाइड्रेशन थ्रस्ट। नेक्स्ट जो फिजियोलॉजिकल नीड है वो सेक्स है। फिजियोलॉजिस्ट सजेस्ट दैट इंटेंसिटी ऑफ द सेक्सुअल अर्ज इज डिपेंडेंट अपॉन केमिकल सब्सटेंस सर्कुलेटिंग इन द ब्लड नोन एज सेक्स हार्मोन। ये सारा काम है सेक्स हार्मोन का। सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन होता है एडोलेसेंस एज में, जब बच्चा बड़ा हो रहा है तब उनका हार्मोन का प्रोडक्शन होता है। मतलब जन्म से इन हार्मोन का कोई प्रोडक्शन नहीं होता, जब एडोलेसेंस एज में पहुंचते हैं तब इनका प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। तो इसके लिए ये सेक्स अर्ज के लिए ये रेस्पॉन्सिबल हार्मोन है। सेक्स हार्मोन सिक्रेटेड बाय टेस्टिस इन मेल एंड ओवरी इन फीमेल, जो कि रेस्पॉन्सिबल है सेक्सुअल मोटिवेशन के लिए।
सेक्सुअल मोटिवेशन इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाई अदर इंडोक्राइन ग्लैंड, दूसरी ग्लैंड भी थोड़ा बहुत इफेक्ट डालती हैं। तो ये तो फिजियोलॉजिकल नीड हो गई हमारी। नेक्स्ट जो हो गई वो है साइको सोशल मोटिव। सोशल मोटिव आर मोस्टली लर्नड और एक्वायर्ड, सीखे जाते हैं ये। जैसे कि सोशलाइजेशन, सोशल ग्रुप्स जैसे कि फैमिली, नेबरहुड, फ्रेंड, रिलेटिव, ये सब हमें ये सब चीज़ें सिखाती हैं। तो ये हम सीखते क्यों? क्योंकि हमें लगता है नीड फॉर अफिलिएशन, हमें दूसरे लोगों की ज़रूरत लगती है। मोस्ट ऑफ अस वांट टू मेंटेन सम फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप विद अदर, हमें कोई ना कोई चाहिए अपने आसपास। नोबडी लाइक टू रिमेन अलोन ऑल द टाइम, कोई नहीं चाहता अकेला रहे हमेशा। फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप एक इम्पोर्टेंट फीचर है ह्यूमन लाइफ का, क्योंकि इंसान अकेला रहता ही नहीं है। सीकिंग अदर ह्यूमन बींग्स एंड वांटिंग टू बी क्लोज टू दैम बोथ फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली, इसे कहेंगे एफिलिएशन, मतलब हमें दूसरों का साथ चाहिए। इट इन्वॉल्व मोटिवेशन फॉर सोशल कॉन्टैक्ट, इसके लिए हम सोशल कॉन्टैक्ट बनाएंगे। नीड फॉर अफिलिएशन इज अराउज्ड व्हेन इंडिविजुअल फील थ्रेटेंड, जब मतलब हम लोगों के साथ उठना बैठना ग्रुप बनाना क्यों करते हैं? क्योंकि हमें लगता है डर। कब? जब फील थ्रेटेंड और हेल्पलेस, या हम हेल्पलेस फील करें तो हमें लगता है हमारे पास ग्रुप होना चाहिए। एंड ऑल्सो व्हेन दे आर हैप्पी, खुशी हैं तो हमें भी कोई ना कोई चाहिए। तो मतलब जब हम थ्रेटेंड फील कर रहे हो, हेल्पलेस फील कर रहे हो या बहुत ज़्यादा खुश हो तो हमें एक ग्रुप चाहिए। तो नीड फॉर एफिलिएशन वहाँ से आती है। सेकेंड है नीड फॉर पावर, इज एन एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू प्रोड्यूस इंटेंडेड इफेक्ट ऑन द बिहेवियर एंड इमोशन ऑफ अनदर पर्सन, मतलब पावर इतनी हो कि दूसरों को भी थोड़ा कंट्रोल कर सको। टू इन्हान वंस ओन रेपुटेशन इन द आई ऑफ अदर पीपल, पावर क्यों चाहिए? हम अपनी कोई वैल्यू नहीं चाहिए ना सोसाइटी में, इसलिए पावर चाहिए। ये भी एक मोटिवेशन है। नीड फॉर अचीवमेंट, इट refers to the desire of a person to meet standard of excellence. It refer to the desire of a person to meet standards of excellence, मतलब हमने कुछ अचीव कर लिया है, कुछ बड़ा, हम इसमें स्टैंडर्ड हो गए हैं, मतलब एक लेवल से ऊपर। Persons high in achievement motivation tend to prefer tasks that are moderately difficult and challenging, ये वाली जब है जब हम ऐसे काम करेंगे जो थोड़ा चैलेंजिंग होंगे। तो ये एक भैया की नीड फॉर अचीवमेंट की, हमने कुछ ऐसा अचीव किया जो दूसरे जनरली नहीं कर पाते। दे हैव स्ट्रोंगर देन एवरेज डिजायर फॉर फीडबैक ऑन देयर परफॉर्मेंस, मतलब कुछ डिफरेंट सा, जैसे कोई बहुत बड़ा कम्पिटेटिव एग्जाम हो तो ये है वो नीड फॉर अचीवमेंट। ये भी एक मोटिवेशन है, मोटिवेशन की तरह काम करता है ये, मोटिव है ये भी, कि हमें कुछ ऐसा पाना है जो सब कोई नहीं पा सकता, या डिफ़िकल्ट टास्क हमने पूरी करनी है, चैलेंज पूरा करना है, या कुछ अचीव करना है, तो ये भी मोटिव है एक। नेक्स्ट क्यूरोसिटी भी है, या एक्सप्लोरेशन, मतलब कुछ नया करना चाहते हैं। ऑफन पीपल एंगेज इन एक्टिविटीज विदाउट ए क्लियर गोल और पर्पज, बट दे ड्राइव सम काइंड ऑफ प्लेजर आउट ऑफ इट, मतलब कुछ ना कुछ नया करना है उसे, नए करके उसमें मजा आ रहा है उन्हें। इट इज़ ए मोटिवेशनल टेंडेंसी टू एक्ट विदाउट एनी स्पेसिफिक आइडेंटिफाइबल गोल, मतलब ऐसा कोई आपने गोल नहीं बनाया बट आपको एक्सप्लोर करनी चीज़ें बस, तो ये भी एक मोटिव का काम करता है कुछ अटपटा करने में। द टेंडेंसी टू सीक फॉर ए नोवल एक्सपीरियंस, गेन प्लेजर बाय ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन एट्सेट्रा, साइन ऑफ क्यूरोसिटी, कुछ नया एक्सपीरियंस लेना है, कुछ नया आपको देखना है, तो ये भी एक मोटिव का काम करता है। तो ये हैं डिफरेंट टाइप के मोटिव्स जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमें कोई भी चीज़ अचीव करने में।